जंगल की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और सूरज की हल्की किरणें जंगल को सुनहरी बना रही थीं। उस सुंदर जंगल में एक सफेद, शांत और बुद्धिमान हंस रहता था। उसका नाम था हंसराज। हंसराज बाकी जानवरों से अलग था। वो लड़ाई नहीं करता था, वो सलाह देता था। कोई दुखी होता तो उसके पास आता। जंगल के जानवर कहते थे, हंसराज सिर्फ हंस नहीं, जंगल का ज्ञान है। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था चतुरिका। चतुरिका की आंखों में हमेशा कोई योजना चलती रहती थी। उसे दूसरों की खुशी पसंद नहीं थी। वो सोचती, अगर जंगल में डर होगा तो राज मेरा होगा। पहली मुलाकात। एक दिन हंसराज तालाब के किनारे बैठा था। तभी चतुरिका आई और मीठी आवाज में बोली, हंसराज, तुम सबकी मदद करते हो, पर कभी सोचा है तुम्हारा फायदा क्या है? हंसराज मुस्कुराया, दूसरों की खुशी ही मेरा फायदा है। लोमड़ी हंसी। उसे ये कमजोरी लगी। उस दिन से चतुरिका ने ठान लिया, हंस को गिराना है। जंगल में डर की शुरुआत। धीरे धीरे जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी का खाना गायब, किसी का बच्चा डर गया, कहीं झगड़ा और हर जगह एक अफवाह फैलने लगी। हंसराज बदल गया है। लोमड़ी छुपकर ये सब कर रही थी। वो जानती थी, भरोसा टूट जाए तो राजा खुद गिर जाता है। हंसराज का दर्द। एक दिन हिरण ने कहा, हंसराज, तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये सुनकर हंस का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रात को वो तालाब किनारे बैठा और बोला, अगर सच में मैं गलत हूं तो मुझे बदलना होगा। लेकिन पेड़ भी जानते थे, गलत हंस नहीं, चालाकी थी। लोमड़ी की बड़ी योजना। अब चतुरिका आखिरी वार करना चाहती थी। उसने तय किया, जंगल में ऐसा डर फैलाओ कि सब हंस से दूर हो जाएं। उसने रात में आग जैसी रोशनी पैदा की, शोर किया और अफवाह फैलाई। हंस की वजह से जंगल खतरे में है। जंगल डर गया। अकेला हंस। धीरे धीरे हंसराज अकेला हो गया। जो दोस्त थे दूर हो गए। लेकिन एक छोटा सा खरगोश अभी भी उसके पास आया और बोला, मुझे पता है आप अच्छे हो। हंसराज की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल उसने तय किया, सच सामने आएगा। और यहीं से कहानी बदलने वाली थी। जंगल की रात गहरी थी। चांद की रोशनी तालाब पर पड़ रही थी और हंसराज अकेला बैठा था। उसके दिल में दर्द था, लेकिन डर नहीं। वो धीरे से बोला, सच देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। पास खड़ा छोटा खरगोश सब सुन रहा था। उसने तय किया, वो हंस की मदद करेगा। अगली सुबह खरगोश जंगल में घूमने लगा। वो हर उस जगह गया जहां अजीब घटनाएं हुई थीं। उसे एक बात समझ आई, हर घटना के आसपास लोमड़ी के पंजों की निशान थे। खरगोश डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो दौड़कर हंसराज के पास आया और बोला, ये सब लोमड़ी कर रही है। हंस चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत विश्वास नहीं किया। वो बोला, सबूत चाहिए, आरोप नहीं। उधर चतुरिका को शक हो गया था कि कोई उसका राज जान रहा है। उसने नई योजना बनाई, इस बार सीधे हंस को फंसाना। रात को वो तालाब के पास आई और जानबूझकर चीजें तोड़ी, खाना बिखेरा और शोर मचाया। सुबह जंगल वालों ने देखा और फिर से शक हंस पर गया। जंगल में आवाज उठी, हंसराज बदल गया है। हंसराज ने सबकी बातें सुनी। वो गुस्सा नहीं हुआ। उसने कहा, अगर मैं गलत हूं तो सजा स्वीकार है, लेकिन अगर सच कुछ और है तो धैर्य रखो। जंगल शांत हो गया। पहली बार जानवरों को लगा हंस सच बोल रहा है। उसी रात एक गिलहरी ने सब देख लिया। उसने अपनी आंखों से लोमड़ी को शरारत करते देखा। वो डर रही थी, लेकिन वो जानती थी सच छुपाना भी गलत है। सुबह गिलहरी हंसराज के पास आई और बोली, मैंने सब देखा,
हंस की आंखों में उम्मीद लौट आई। अब हंसराज ने योजना बनाई। वो लड़ाई नहीं चाहता था, वो सच दिखाना चाहता था। उसने जंगल वालों से कहा, आज रात कोई बाहर नहीं आएगा, सिर्फ देखना। सब छुप गए। रात आई और लोमड़ी फिर आई। वो वही करने लगी, लेकिन इस बार पूरा जंगल देख रहा था। जैसे ही लोमड़ी ने शरारत की, जानवर बाहर आ गए। लोमड़ी चौंक गई, उसकी चाल पकड़ी गई। हिरण बोला, तो ये सब तुम कर रही थी? लोमड़ी पहली बार चुप थी। सब जानवर गुस्से में थे। वे लोमड़ी को जंगल से निकालना चाहते थे, लेकिन हंसराज आगे आया। वो बोला, गलती बड़ी है, पर नफरत उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। जंगल शांत हो गया। लोमड़ी की आंखों में पहली बार पछतावा दिखा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि लोमड़ी के दिल में अभी भी एक तूफान बाकी था। जंगल में सन्नाटा था। सच सामने आ चुका था। सब जानवर लोमड़ी को घूर रहे थे। किसी की आंखों में गुस्सा, किसी की आंखों में निराशा, और बीच में खड़ा था हंसराज, शांत। हंसराज धीरे से बोला, चतुरिका, तुम ऐसी क्यों बनी? लोमड़ी चुप रही, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोली, जब मैं छोटी थी, मुझे जंगल से निकाल दिया गया था। मुझे लगा डर ही ताकत है। जंगल पहली बार उसकी कहानी सुन रहा था। वो बोली, मैं गलत थी, पर अकेलापन इंसान नहीं, जानवर को भी बदल देता है। अब फैसला करना था, सजा या माफी। जंगल गुस्से में था। वे चाहते थे लोमड़ी जाए, लेकिन हंसराज ने कहा, अगर हम भी उसे निकाल देंगे तो फर्क क्या रहेगा? सब चुप हो गए। ही अचानक जंगल में आग लग गई। तेज हवा, सूखी घास और देखते ही देखते लपटें फैल गईं। अब डर असली था। जानवर भागने लगे और उसी समय सबसे आगे दौड़ रही थी लोमड़ी, लेकिन भागने के लिए नहीं, बचाने के लिए। लोमड़ी नदी तक गई, बार बार पानी लाई, छोटे जानवरों को बाहर निकाला। एक जगह एक छोटा हिरन फंस गया था। कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोमड़ी गई, उसे बचाया, लेकिन खुद घायल हो गई। जंगल ने सब देखा। हंसराज उसके पास आया। लोमड़ी कमजोर आवाज में बोली, मैं डर बनना चाहती थी, लेकिन पहली बार अच्छा लग रहा है। हंसराज मुस्कुराया, यही असली ताकत है। कुछ दिनों बाद जंगल फिर शांत हो गया। घाव भरे, दिल भी। लोमड़ी अब पहले जैसी नहीं थी। वो मदद करने लगी। और एक दिन हिरन ने कहा, गलती से बड़ा बदलाव होता है। सब मुस्कुराए। हंसराज तालाब किनारे बैठा था। लोमड़ी उसके पास आई। अब दोनों दुश्मन नहीं, साथी थे। हंसराज बोला, डर से राज मिल सकता है, पर दिल नहीं। लोमड़ी बोली, और माफी सबसे बड़ी ताकत है। तालाब में सूरज का प्रतिबिंब चमक रहा था। जंगल ने एक नई कहानी लिख दी थी।